तो वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस लेक्चर एंड हम अपने जो मेगा प्रोजेक्ट है बैकएंड की इसके सेकंड वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 130 एंड आज हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली कि जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर अपना एक स्ट्रक्चर बनाया था ना फाइल्स एंड फोल्डर्स का, उसके अंदर अब कुछ कोड लिखेंगे और अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपने कोड के साथ या यूजिंग mongoose वी विल कनेक्ट आवर डेटाबेस नाउ। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली जर्नी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको बिकॉज एज आई सेड हम काफ़ी चीज़ें ऑन द गो सीख रहे होंगे। दैट्स वाई वी आर हेयर एंड चलो करें फिर स्टार्ट। तो कल हमारी ये फाइल थी बेसिकली, इसको उड़ाते हैं यहाँ से। देखो हम क्या करेंगे ना कि हम पर्टिकुलर मतलब फोल्डर्स में अब कोड नहीं रखेंगे बिकॉज हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दैट्स वाई वट वी आर गोना डू दैट कि हम कमिट्स करेंगे पर्सनल हर एक लेक्चर के बाद, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ठीक है इस लेक्चर में हमने इतना करा था, देन इसमें इतना 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 इतना। आई विल गाइड यू थ्रू कि कैसे कैसे आप समझना है, बट लेटर ऑन आपको आता है गेट यूज़ करना, आई नो दैट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जाते हैं अपने app.js के अंदर। यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं अपनी एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस, क्वाइट इजी, नाइस। अब क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं यूजिंग माई एक्सप्रेस, नाइस। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, बस। लो भाई, बिकॉज हम इसको यहाँ कंज्यूम नहीं करेंगे, हम कंज्यूम कर रहे होंगे इसको दूसरी फाइल के अंदर, दैट इज़ बेसिकली आवर index.js। तो यहाँ पे मुझे इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट करो अपने ऐप को फ्रॉम फ्रॉम वेयर, so it is in my same folder, so it is in app। अब कभी कभी ना आपको दिक्कत आ सकती है, एरर आ सकता है, आगे टैकल करेंगे, इसको छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ जब हमारे पास ऐप ऐप है ही तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं पोर्ट नाम का, इसको दे देते हैं 3002 पोर्ट, और एंड व्हाट वी डू देयर इज कि हम अब जब हमारे पास ऐप है तो क्या हम लिसन मेथड कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स चेक दैट। पोर्ट यानी कॉल बैक लगाते हैं कि console.log server is running and listening at port, or basically this port, nice। तो अगर मैं अभी अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रन करूँ यूजिंग npm run dev थ्रू node-mon, तो क्या रन हो रही है, हमें एरर मिल रहा है। एज आई सेड यू, एरर का सिंपल सा मतलब देखो क्या है, पढ़ना सीखा एरर को। एरर हमको क्या कह रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल src ऐप, ये इस मॉड्यूल को फाइंड नहीं कर पा रहा है। ओके, ऐसा इसलिए बिकॉज कभी कभार आपको मेंशन करना पड़ता है कि एक जेएस फाइल है। अभी देखो ये आपको कोड का आउटपुट दे रहा होगा प्रॉपरली, यू कैन सी दैट। तो सर्वर जो है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है एट पोर्ट नंबर दिस, नाइस। बट यहाँ पे अब भी एक मिस्टेक है, हमें पता है कि भाई जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होंगे इन आवर डेटाबेस लाइक किसी भी डिप्लॉयमेंट सर्विस पे लाइक वर्सल, आवर डिजिटल ओशन, एज़्योर, एडब्ल्यूएस, कहीं पे भी, तो वो अपना खुद का पोर्ट असाइन करती है। तो यहाँ पे हमें एक हार्ड कोड पोर्ट देना गलत लग रहा है ना, सही, और लगना भी चाहिए बिकॉज हमने इस पर डिस्कस करा था। यहाँ पे हम ये नहीं देते, हम यहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से पोर्ट दे रहे होते हैं। तो ओके, क्या करते हैं, ये लगता है हमने ना गलती से फाइल जो है अपने सोर्स फोल्डर के अंदर बना लिया है एनवी वाली। ऑल्दो डिजिटल ओशन वगैरह जो भी आपका ये एक बैकएंड वाली चीज़ है ना, वो फाइल को हमेशा रूट फोल्डर में पहले फाइंड करती है। फिर काम करते हैं touch डॉट ई एन वी एंड डॉट सैम्पल। अभी आपकी ये रूट फोल्डर में बन चुकी है फाइल्स, इसको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, छोड़ देते हैं ऐसे, क्या पता कहीं काम आ जाए बाद में। अगर नहीं आती है तो एट दिन डिलीट कर देंगे, नॉट अ बिग डील। तो अभी मुझे इनको यूज़ करने के लिए इन फाइल्स को इनके अंदर पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पोर्ट विच इज़ बेसिकली 3001, जस्ट रैंडम पोर्ट तो नहीं है, हाँ 3001 पे मैं रन करना चाहता हूँ, अपने पोर्ट को दे दिया, बट इसको कंज्यूम कैसे करें, इट्स अ क्वेश्चन। या सो वी हैव टू इम्पोर्ट आवर .env फ्रॉम .env। एज वी कैन सी हमको ये नहीं मिल रहा है, बट फिर भी वो ट्राई करते हैं। डॉट env डॉट
पोर्ट और एक रन करके देखते हैं एक बार। गड़बड़ हो गई क्या शायद से? ओके, थिंक देयर इज कि हम जाते हैं जैसन के अंदर। खैर, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे कोई भी आपकी डिपेंडेंसी डॉट env नाम की इंस्टॉल नहीं करी है, बट देन ऑल्सो वी कैन यूज दैट। क्या हम सेम यूज कर पा रहे हैं? Just go there and yeah, I have to explicitly mention that where my things are to configure it in your way that QM path। भाई आप ना डॉट स्लैश डॉट env में से मेरी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करो। सो अभी आप देखिए, अभी हमको ये प्रॉपर वैल्यू दे रहा है 3001। नाइस 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 नाइस। एंड द थिंग इज़ देयर कि ऐसे आप कन्फिग कर सकते हो कि भाई आप इस पर्टिकुलर फाइल में से मेरी जो भी मैं प्रोसेस मांग रहा हूँ वो आप मुझे ला के दो। ठीक बात, तो मुझे पोर्ट तो दे रहा है, बट हमने ना अब तक कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा तो मैं बार बार npm install डॉट env कर रहा था। तो एक्चुअली बात यह है कि जो आपके अभी के एडवांस के फिर अपडेटेड नोड मॉड्यूल्स है उसके अंदर आपको डॉट एनवी पहले से मिलता है। बट फिर भी मैं आपसे एक राय देना चाहूँगा, ना कि लेना चाहूँगा, वो ये है कि आप हमेशा अपने कोड के अंदर इसको एज एन डिपेंडेंसी इंस्टॉल करिए डॉट env को। ऐसा इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयमेंट सर्विसेज दे आर नॉट येट अपडेटेड। तो वहाँ पे ये मे बी आपको एरर दे सकता है। तो फॉर सेफ साइड ऑलवेज इंक्लूड दैट इनटू योर नोड मॉड्यूल्स। दैट वाज द होल क्रक्स ऑफ दैट सीन। तो अभी अगर मैं चला के देखूँ अपने सर्वर को तो क्या मुझे मिल रहा है प्रॉपरली? या अभी जो मेरा पोर्ट है वो पोर्ट जो है मेरा बेसिकली ये डॉट env से लेके आ रहा है। देखो 3001 दे रखा है तो वहाँ से चल रहा है। अगर मैं डिजिटल ओशन का एनवायरमेंट होगा तो वहाँ से कुछ पोर्ट लाएगा। कुछ भी नहीं मिलता अगर तो 3002 पे चलेगा। दैट्स गुड, प्रॉपरली वर्क कर रहा है भाई ये तो। नाइस। अब कुछ और काम करते हैं, आओ। अब क्या करते हैं बेसिकली कि कई बार क्या होता है ना, देखो आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड करी, आपने अपना सर्वर बिल्ड करा। तो जब आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड करी, आपने ही अपना सर्वर बिल्ड करा, तो इट्स गुड कि आप अपनी ही वेबसाइट के थ्रू चीज़ों को एक्सेस करो, डेटा को एक्सेस करो, है ना? सही बात है। बट कभी कभार क्या होता है कि किसी दूसरी साइट को अगर आपका डेटा एक्सेस करना है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। किसको रोकना है, किसको एक्सेस करने देना है, क्या एक्सेस करने देना है, क्या एक्सेस नहीं करने देना है, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी हमको लिमिटेशंस चाहिए होते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए होता है। तो ये कंट्रोल्स बेसिकली कहाँ से आता है? मिडल वेयर से। मिडल वेयर्स बेसिकली आपके एक मिडल मैंस होते हैं। लाइक रिक्वेस्ट अगर सर्वर की तरफ आ रही है तो सर्वर ने जब रिक्वेस्ट को देखा तो उससे पहले एनालाइज करना चाहिए कि क्या सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। मीन्स अगर मैं बेसिकली समझो कि मैं एक वेबसाइट हूँ, बेसिकली मैं एक सर्वर हूँ या फिर डेटा बेस कुछ भी कह लो आप। मैंने कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को क्या रखा है कि तुम भी बस मेरा डेटा ले सकते हो, ठीक है, बाकी वेबसाइट्स को मेरे पास तक आने की इजाज़त है नहीं ना? तो उसी इजाज़त को, उसी रेगुलेशंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास होता है कोर्स। कोर्स बेसिकली मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मीन्स मल्टीपल वेबसाइट्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करके डेटा को शेयर करना है वो हम कोर्स के थ्रू सीखते हैं। और मैं आपको इसका एक छोटा सा एक थ्योरी टाइप बता देता हूँ, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ये लेट सपोज ना आपको एक फ्रंट एंड है जो आपने रिएक्ट पे नेक्स्ट जैसे बना रखा है। बेसिकली उसका एक लोकल होस्ट पे चल रहा है, ठीक है। बैक एंड जो है बेसिकली आपका वो चल रहा है 5000 पे। ओके, पर जब हम 3000 से रिक्वेस्ट भेजेंगे ना 5000 पे, तो ब्राउज़र बेसिकली ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोलेगा कि भाई मैं तुम दोनों का रिलेशन ही नहीं जानता, आई डोंट नो हु यू आर। सो डेटा एक्सेस यहाँ पे मना होगी, आप कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, तो एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड फॉर यू। तो यहीं पे ना आपकी सेम ओरिजिन पॉलिसी आ रही होती है जो कि बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है डेटा की आपकी। एंड इसकी वजह से ना हम अपनी जो डेटा है उसको ना तो एक्सेस कर सकते हैं ना एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि हमें जो एपीआई होती हैं वो तो एक्सेसिबल बनानी होती है ना? ऐसा थोड़ी हम उसको ब्लॉक करके रख देंगे भाई कोई यूज़ नहीं कर सकता, फिर फ़ायदा क्या बनाने का उसको? हमें उनको बनाना है एक्सेसिबल। तो इसका सोल्यूशन होता है आपके पास कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। और इट ये मिडलवेयर बेसिकली क्या करता है, देखो हम पहले करेंगे इसको इंस्टॉल। सो पॉज इट एंड npm इंस्टॉल कोर्स, लेट इट इंस्टॉल। फिर इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स गुड। अब क्या करिए, आप इसको करिए यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम कोर्स। नाइस। अब ये आपका एक मिडल वेयर है, एंड एज ऑलवेज मिडल वेयर्स को आपको हमेशा तब यूज़ करना है जब आपका ऐप क्रिएट हो चुका हो। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको ऐप डॉट यूज़। यूज़ क्या करना है? यूज़ करना है मेरे को कोर्स। नाइस, ये भी अपने अंदर कुछ चीज़ें लेता है।
तो मुझे ये बताना पड़ता है भाई कि मेरा जो ओरिजिन है वो क्या है। तो ओरिजिन में डायरेक्टली ना बता के यूजिंग माई एनवायरनमेंट वेरिएबल उससे बताऊंगा। प्रोसेस डॉट पी एन वी डॉट नाम देते हैं लाइक व्हाट कैन वी गिव इट नेम। बेसिकली कोर्स में हम क्या दे सकते हैं इसको कि कोर्स origin, maybe it's good name. Another one is like credentials, क्या credentials टू रखें। जी हाँ, देखो बेसिकली कोर्स आपको क्या कहता है कि आप कोर्स का इस्तेमाल करिए, ये आपका एक मेथड है। व्हाट इट कंटेन्स इज एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ओरिजिन। मीन्स अगर आप ओरिजिन सेट कर देते हो एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क कह लो स्टार कह लो, इट मीन्स कि हर कोई आपके उस बैकएंड को एक्सेस कर सकता है, एपीआई को एक्सेस कर सकता है। हाँ, टेस्टिंग पर्पजेस के लिए इट्स गुड, बट प्रोडक्शन पे ये नहीं करना होता। प्रोडक्शन में हम सिर्फ उन आईपी एड्रेसेस को अलाउ करेंगे जिन पे हमें ट्रस्ट है। अनदर ऑब्जेक्ट जो वैल्यू है बेसिकली दैट इज मेथड्स। मीन आप किन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर, या सिर्फ आप गेट करना चाहते हो, या फिर आप पोस्ट करना चाहते हो, या फिर आप पुट डिलीट सब कुछ करना चाहते हो। ये कौन से एचटीटीपी मेथड्स CRUD ऑपरेशंस वाले आप अलाउ करते हो। देन यू हैव क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स बेसिकली मीन्स अगर आप ट्रू सेट कर दोगे दैट मीन्स कि आप कुकीज़ को या फिर आप हेडर स्टेट्स जो है ना उनको आप अलाउ कर रहे हो बेसिकली। ये सब कुछ काम है ना। अभी हमने बता दिया यहाँ पे, अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा ENV के अंदर जाके कि भाई यू ऑल्सो हैव सम कोर्स ओरिजिन, एंड ये ओरिजिन जो है दैट्स बेसिकली योर एस्टेरिस्क फॉर नाउ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट चाहिए तो आप लिख सकते हो कि लाइक HTTPS एंड लोकल होस्ट 3000। अब सिर्फ आपका 3000 वाला जो है वही कम्युनिकेट कर सकता है आपके डेटाबेस के साथ या फिर आपके वेबसाइट के साथ। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प होती हैं, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट अवॉइडिंग दैट थिंग। फॉर इट हम अभी टेस्टिंग के रहे हैं तो सब कुछ को हम अलाउ कर देते हैं बेसिकली कि आप सब कुछ यहाँ पे आ सकते हो। मैं लिख देता हूँ फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन इट्स गुड टू हैव स्पेसिफिक IPs, या इट्स गुड। तो अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ठीक है, ओरिजिन मैंने सेट कर दिया, नाइस। अब हम कुछ और मिडलवेयर्स को कंज्यूम करते हैं। ये बस आपके बिल्ड इन मिडलवेयर्स हैं एक्सप्रेस के, जस्ट यू हैव टू यूज़ देम। तो ऐप डॉट यूज़ पहला हम करते हैं अपना एक्सप्रेस डॉट जेसन जो हमने करा भी है। ये आपके जेसन डेटा को पार्स करने में हेल्प करता है, एंड इसके थ्रू जो आपका जेसन डेटा है वो आपको एक्सेसिबल होता है बॉडी के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं कि भाई व्हाट कैन वी गो विद जेसन में हम पहले लगाते हैं लिमिट कि भाई सिर्फ 16 KB डेटा तक मुझे मिले मेरी क्वेरी के अंदर। ऐसे तो क्या पता 1 GB डेटा दे दिया तो मैं क्रैश कर सकती हूँ मेरी वेबसाइट। सो फॉर सेफ साइड आई एम गोइंग विद एक्सप्रेस डॉट जेसन एंड लिमिट 16 KB। सेम एज एक और आपके पास मिडल वेयर होता है विच इज़ बेसिकली एक्सप्रेस डॉट व्हाट वी कैन डू URL एनकोडेड। या URL एनकोडेड बेसिकली क्या लेता है, देखो URL एनकोडेड बेसिकली मीन कि देखो आप URL लिखते हो, आप कुछ स्पेसेस देते हो, तो डेटाबेस के अंदर वो स्पेसेस एज एन स्पेस नहीं जाते, वो जाते हैं एज %20। ये बेसिकली जो है आपका URL एनकोडेड बॉडीज़ का एक टाइप होता है ना, रिक्वेस्ट को मैच करने के लिए बेसिकली। तो क्या करता हूँ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब एक्सटेंडेड बेसिकली मीन्स कि आप इसके एकदम अपडेटेड वर्जन को यूज़ कर रहे हो %20 वाले। ओके, देन एक और दे देते हैं कि भाई आप में भी लिमिट है। लिमिट क्या है, 16 KB भी, 16 KB की आप क्वेरी भेज सकते हो। ओके, इट्स अ प्रीटी गुड स्टैंडर्ड कि आप 16 KB भेजो। ऑल्दो अगर आपके में दिक्कत आ रही है तो यू कैन अपग्रेड इट, नो प्रॉब्लम। Yeah, and another middleware we can use here is like express dot what we can use, static. Yeah, that's one is basically for your serving static content like photo, media, HTML, CSS। जो चीज़ें वेबसाइट पे आप डायरेक्टली देख सकते हो ना वो आपकी पब्लिक मीडियाज होती हैं। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ना एक डायरेक्टरी बना देता हूँ पब्लिक नाम की, मेक डायरेक्टरी पब्लिक, वाई, या दैट्स इन। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैटिक कंटेंट रखूँगा, अपनी HTML फाइल, CSS फाइल, फोटो, मीडिया, फेविकॉन एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स आर विल देयर। नाइस, तो इतना काम हमने कर दिया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स चेक कुछ कहीं दिक्कत आ रही हो। नो भाई, परफेक्टली रन कर रहा है, परफेक्टली। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं अपना कनेक्शन ऑफ MongoDB विद अवर कोड फाइल। यस, दैट्स माई इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट।
पहले ना आप एक बात समझो, देखो सर्वर्स बेसिकली जो होते हैं ना आपके, वो ना हमेशा दूसरे कॉन्टिनेंट में होते हैं। एंड भले ही मिली सेकेंड्स में कुछ टाइम ले, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं, बिकॉज डेटा देखो इतना दूर जा रहा है, फिर वहाँ से वापस भी आ रहा है। सो कनेक्टिंग अ डेटाबेस टेक्स टाइम। फर्स्ट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी, मीन्स आप बेसिकली याद रखो कि डेटाबेस जो है आपका दूसरे कॉन्टिनेंट में है, सर्वर जो है दूसरे कॉन्टिनेंट में है। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑलवेज कनेक्टिंग अ डेटाबेस कैन कॉज एरर। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार मतलब परफेक्ट हो जाए। इट कैन कॉज एरर, इट कैन मेक कन्फ्लिक्ट, सो इट्स बेटर टू रैप अप कनेक्टिंग इट इनटू ट्राई एंड कैच ब्लॉक। जब भी आप ट्राई कर रहे हो कनेक्ट करने की इनको, तो हमेशा आप ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखो, जिससे कि कभी एरर्स आए तो ईजिली हैंडल हो जाए। एंड और दैट टाइम जो मैं कह रहा हूँ ना कि टाइम लेता है बिकॉज दूसरे कॉन्टिनेंट में है, आप हमेशा असिंक अवेट यूज़ करो, प्रोमिस यूज़ करो फॉर इट, जिससे कि एरर हैंडलिंग ईजी हो, मॉड्यूलरिटी आए फॉर इट। आई होप। तो अब क्या करते हैं, अब कनेक्ट करते हैं। चलो पहले इंपोर्ट करते हैं mongoose। नाइस। फिर क्या करना है देखो, अब मैं बार बार अपने डेटाबेस का नाम नहीं लिखूंगा हर जगह, तो कॉन्स्टेंट में ना एक डेटाबेस का नाम बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट डी बी मोंगो डी बी एंड क्या रखें नेम, या इट्स गुड मोंगो डी बी नेम। मोंगो डी बी नेम रखें या फिर डी बी नेम रखते हैं, चलो सिंपल डेटाबेस नेम मोंगो डी बी, वो सब नहीं रखते इतना सब। डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे, वीडियो ट्यूब, सिंपल। या अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मेरे को यूज़ करना है हर जगह बाहर, तो इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। नाइस, एक्सपोर्ट हो गया, गुड। अब मुझे इसका एक्सेस चाहिए होगा इस फाइल के अंदर, तो कैसे इंपोर्ट करें, जस्ट गो देयर इंपोर्ट एज एन वेरिएबल db name from where, I need it from basically data, no constants। अब हाँ, जेस लगाना मत भूलना भाई, वो गड़बड़ कर देंगे नहीं तो बाद में। ये बात हो गई, मोंगो तो हमारे पास अब है, दैट्स गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि मुझे कनेक्ट करना है, तो एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट कनेक्ट db नाम का। ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, बेसिकली एक असिंक्रोनस एरो फंक्शन, पैरामीटर्स कुछ नहीं है। अब पहला काम तो हमने कर लिया, अभी हमें असिंक्रोनस बनाना है पूरा, जिससे कि जब कनेक्शन चल रहा हो तो आपकी फ्रीज ना हो वेबसाइट, वो पैरेलली काम करे। नाउ अनदर थिंग इज कि हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, mongoose पे जाइए, डॉट कनेक्ट, आपको एक फंक्शन मिलता है, यहाँ पे आप डालिए क्या, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, एंड यहाँ पे आप डालिए अपनी जो वेबसाइट या फिर आपका जो डेटाबेस है उसका लिंक। तो वो लिंक मुझे कहाँ मिलेगा, मैं कह देता हूँ कि प्रोसेस के अंदर, env के अंदर मैंने जो अपना मोंगो डीबी है ना उसका URL डाल रखा है। मोंगो डीबी मेरा डेटाबेस है एक्चुअली, उसका URL मैंने यहाँ रख रखा है। तो ठीक है भाई, यहाँ तो नहीं, यहाँ जाते हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे। इट्स टाइम कि हम अपना जो मोंगो डीबी है, जो URL है उसको निकालें। उसके लिए आपको आना पड़ेगा आपके मोंगो डीबी के अंदर। यहाँ पे आप अपने सिंपल जो क्लस्टर है, आपने एक क्लस्टर फ्री में बनाया होगा, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो Node.js पे, हमने पूरे एक टूर लिया है मोंगो डीबी का, और वहाँ देख के आइए, पूरा अच्छे से समझ के आइए, फिर आप इसको देखिए थोड़ा सा। आपको अपने उस प्रोजेक्ट पे आना है, क्लस्टर पे आना है बेसिकली, तो जहाँ पे आपने अपने कलेक्शंस वगैरह बना रखे होंगे, बेसिकली एक क्लस्टर फ्री बना सकते हैं इसलिए। तो कलेक्शंस में आप आइए, आप एक डेटाबेस क्रिएट करिए। अब जो नाम हमने वहाँ दिया था ना, सेम नाम हमको यहाँ पे देना है। हमने वीडियो टीम नाम दिया था, हम दे देते हैं। कलेक्शन का नाम देना मैंडेटरी है, एक तो यूजर्स डाल देते हैं, जस्ट बाद में डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे क्या होगा ना, मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, नाइस। अब डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, उसका नाम क्या है, नाम हमने सेट कर रखा है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के अंदर, वीडियो ट्यूब। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है कि ना, मुझे ये भी तो बताना है कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये बात है या नहीं, बिल्कुल। तो आधे डेटाबेस एक्सेस के ऊपर। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस पे बेसिकली क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर आईपी डाल सकते हो कि भाई सिर्फ ये पर्टिकुलर आईपी का जो एड्रेस है वही मेरी वेबसाइट जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये डाल रखा है, ये बेसिकली ना वही एस्ट्रिक्स जैसा काम करता है, सबको अलाउ कर देगा। आपको पर्सनलाइज करना है तो आप अपना पर्सनलाइज यूआरएल डाल सकते हो, ठीक है। ये नेटवर्क एक्सेस के लिए बेसिकली। डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और यूज़र, जिसका नाम है बेसिकली यूट्यूब यूज़र, ऑल दो इट जस्ट एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं बाद में इसको उड़ा दूंगा, आप अपना लेकिन संभाल के रखें। यूट्यूब यूज़र 123, कैन यू शो मी, या यूट्यूब यूज़र 123। नाइस। और इसका रोल क्या है कि ये रीड कर सकता है, राइट कर सकता है आपके डेटा को, बस इतना।
आप क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं डायरेक्टली। चलो, नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, जस्ट ऐड दिस यूज़र। तो ये यूज़र आप ऐड हो चुका है, दैट्स गुड। वापस से अपने मतलब क्लस्टर में आने की कोशिश करिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको अच्छे से, क्योंकि चेंजेस हुए हैं तो उनको सिंक करेगा। देन आइए डेटाबेस में वापस, ओवरव्यू पे। अच्छा, क्लस्टर पे आइए। बेसिकली क्लस्टर्स पे आपको मिलेगा कनेक्ट करने का ऑप्शन, सो कनेक्ट पे क्लिक करिए। मल्टीपल ऑप्शन आर देयर, आप चूज़ करिए कंपास वाला, जो कि आपका बेसिकली यूआई से हो जाएगा। बेसिकली हमें डेटाबेस कनेक्ट करना है, आप कुछ भी ऑप्शन यूज़ करो, आपको बस एक स्ट्रिंग चाहिए, जो कि ये वाली स्ट्रिंग है आपकी। नेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट। तो जो पहले अपना यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्या था, यूट्यूब यूज़र। नाइस। इसका पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था यूट्यूब यूज़र 123 बेबी, आई एम नॉट रॉन्ग, यही था सकते पासवर्ड इसका। नाइस। तो पासवर्ड तो मैंने डाल दिया, गॉट इट। अब एक लाइफ सेविंग टिप आप ये ले लीजिए कि जो आपको लास्ट में ये एक स्लैश दिख रहा है ना, इसको आप प्लीज़ रिमूव कर दीजिएगा, ये आपको बहुत सारे एरर से बचाएगा। अब एक्चुअली देखो क्या है, ये जो आपका यूआरएल है ना, ये पूरा का पूरा यूआरएल है आपका एक्चुअली में क्लस्टर का, है ना। अब उस क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो मुझे बताने पड़ेंगे ना कि मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस का आपको एक्सेस मांग रहा हूँ, कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो कैसे बताऊँगा। जस्ट आपकी पूरी का पूरी क्लस्टर का आप एड्रेस डालिए, स्लैश लगा के आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, अपने डीबी का नाम, है ना, बताएगा डीबी नेम। नाइस। इन दिस वे यू कैन कनेक्ट इट, ऑल्दो ये आपका एक असिंक्रोनस काम है और ये टाइम ले सकता है। मैं नहीं चाहूँगा कि जब तक ये कंप्लीट ना हो कोड आगे बढ़े, सो आई विल अवेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये कंप्लीट हो। नाउ आई कैन गिव इट अ नेम लाइक कनेक्शन इंस्टेंस, दिस इज डीबी। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ होगी शायद से, डीबी नेम। ओके, नाइस, प्रॉपरली वर्क कर रहा है सब कुछ, या एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब मैंने आपको क्या बोला था कि connecting to a database can sometimes cause error, so to handle it properly we can use try catch block। अच्छा, एरर को बाद में देखेंगे, जब ट्राई कर रहे हो तो आपको ये करना है कि जब एरर नहीं आया बेसिकली, तो आप कनेक्शन इंस्टेंस क्रिएट करिए, देन कंसोल कर दीजिए कि भाई आप ना ये बोल दो कि मोंगो डीबी कनेक्शन इज established, या फिर कनेक्शन सक्सेस MongoDB connected सक्सेसफुली, सिंपल। नाइस। और हाँ, आपको ना एक और चीज़ का यहाँ पे एक्सेस मिलता है बेसिकली, आप स्लैश एन करिए, यहाँ लिखिए कि होस्ट डेटा, होस्ट का डेटा आप लिख सकते हो, पता है कैसे, यूज़ दिस एंड हेयर यू कैन यूज़ कनेक्शन इंस्टेंस, इट हैज़ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ कनेक्शन ऑब्जेक्ट, एंड ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट बहुत सारी चीज़ें कंटेन करता है, बट मुझे यहाँ से बस होस्ट की डिटेल, आई नीड जस्ट होस्ट, तो मैं इसको कर देता हूँ प्रिंट। बाकी कैच एरर करते वक्त आप कंसोल कर सकते हो कि यार मतलब मोंगो डीबी नॉट कनेक्टेड, मोंगो डीबी कनेक्शन एरर, और आप चाहो तो यहाँ पे एरर शो कर सकते हो प्रॉपरली। कैसे शो करोगे, एरर जो है आपका वो आ रहा है कुछ इस प्रकार का, या नाइस। अभी तक सब कुछ ठीक है आई थिंक, कोई दिक्कत की बात, आई डोंट थिंक सो। क्या करा मैंने, कुछ नहीं, मोंगोज को करा, अपना कांस्टेंट लिया, देन एक फंक्शन बनाया असिंक्रोनस फंक्शन जो ट्राई करेगा कनेक्ट करने की, अगर फेल होता है तो एरर लॉक कर देगा। ठीक है, अब मुझे इसको कंज्यूम करना है, फॉर दैट आई हैव टू मेक इट एक्सपोर्ट, मैं फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, देखिए ये मेरा कनेक्शन था, डिफ़ॉल्ट कनेक्ट डीबी, ये मैंने अपना मेथड पास कर दिया। बट अब जब मैंने मेथड पास करा बेसिकली, सो आई नीड दिस इन माई मेन इंडेक्स फाइल, क्योंकि मैं यहीं पे तो काम करूँगा, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा जो ये काम हो ना ये पहले ही हो जाए ना, मैं चाहता हूँ ये काम बस तब हो जब मेरा कनेक्शन जो है सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो जाए, आफ्टर दैट ये काम हो। तो मैं कनेक्ट डीबी यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा। क्या बात है, आया नहीं खुद से, ओके, फॉर अ न्यू प्रॉब्लम मे बी, बट आई डोंट थिंक इट्स सो मच अ बिग प्रॉब्लम।
ConnectDB. Okay, I have to import it first. Basically, import ConnectDB from DB. That's index.js. This one, and as we know that it's a function, so I have to execute it, not just this. Then एक asynchronous function है, basically means या तो resolve होगा या reject होगा, promise की तरह. So I can use dot then and dot catch using by chaining. What if it's connected? Console नहीं करना, हमें बस करना है क्या, ये चीज end. अगर error आता है we have to read the error, है ना. error कैसे read करेंगे, MongoDB connection error /n and error, that is basically your this error. Perfect, yeah, perfect एकदम. error क्या है, ये क्या है. अच्छा, that's all the thing. अब एक काम अपने करना है कि अगर यहाँ पे error आ जाता है कि भाई कनेक्ट नहीं हो पाया, so what you have to do here is कि आप प्रोसेस को ना एंड कर दो. प्रोसेस डॉट एंड नहीं, एग्जिट कोड आप दे दो 1, 0 मत देना, इट डिपिक्ट्स दैट इंटेंशनली आपने बंद करा है, बट 1 देते मीन्स कि कुछ एरर आया है, दैट्स वाई आपका जो ये है डिसमेंटल हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया बेसिकली. इतना सा, और कुछ नहीं करना. नाइस, नाउ वी हैव ट्राइड दैट. या इंडेक्स डॉट दिस वन इज आई थिंक प्रॉपर्ली रनिंग. कंट्रोल सी, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये तो बढ़िया चल रहा था. ओके, लिसनिंग डॉट देन के अंदर ये सब हो रहा है. ओके, गॉट इट. ConnectDB.js एरर्स कुछ भी नहीं आ रहे, नो, क्लीन एकदम. अच्छा, तो ये रन करना चाहिए था ना, app.listen. तो वाई इट्स नॉट रनिंग. अभी देखो ऊपर तो रन कर रहा था प्रॉपरली, कैच करते वक्त आपको एरर करना है, डॉट देन तो परफेक्ट है. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम हियर? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हमें कुछ एरर नहीं मिल रहा, एवरीथिंग इज परफेक्ट, परफेक्ट एकदम. हमने जो रखनी थी रख दी, ऐप चल रहा है सब कुछ. .env.sample utils routes are not there anything, constant प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, ये चल रहा है. सो वेयर इज द एरर यार, हमको तो समझ में नहीं आ रही. अच्छा, ओके, इट वाज एन await function, that means it take time to connect. I think the code is big, but no, it was taking time basically. Okay, so process.exec code is not a function. हमने कुछ गलती करी है यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली ठीक करना पड़ेगा इसको. प्रोसेस एग्जिट कोड 1 में देना चाहता हूँ, एग्जिट कोड बस इतना. ठीक, वी गॉट एन एरर. ओके, एरर क्या कह रहा है कि MongoDB कनेक्शन एरर. ओके, एरर है आपके पास. अच्छा, हमें एरर लिखना नहीं पड़ता, मतलब ये हम हटा सकते हैं. गुड, फिर से एरर आना चाहिए अपने पास, एंड मैं एरर यहाँ पे भी हटा सकता हूँ. तो ये हटा दो, क्योंकि वो खुद से एरर लिखता है, तो हमें ज़रूरत नहीं लिखने की. ठीक है, ओके, नाइस. टाइप एरर हमारे पास आ रहा है कि प्रोसेस डॉट एरर, आपके पास कोई एरर नहीं है. नो, दैट्स नॉट अ थिंग. हमारे पास होता है भाई, ऐसी बात थोड़ी है. प्रोसेस डॉट तो एग्जिट कोड 1. ठीक है, टेक्स टाइम टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. क्रेडेंशियल्स आई डोंट थिंक गलत हैं, क्रेडेंशियल्स प्रॉपरली मैंने डाले हैं जो मैंने वहाँ पे करे थे आफ्टर मेकिंग द डेटाबेस, है ना. तो वहाँ पे दिक्कत तो नहीं है. PNB के अंदर आपका यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, आई नो. जो भी कोई यहाँ पे होगा, MongoDB प्लस SRV, दैट्स ऑल गुड, परफेक्ट. कनेक्शन यहाँ पे सब कुछ ठीक है. लेट मी चेक. कनेक्शन डॉट होस्ट, yeah, it's good. db.name proper, not a big deal. Let me refresh my internet. Maybe due to that I have an error here. Control C, I again go with that. Node1 is watching, perfect. And yeah, that was the network error, not a good deal. OBS थोड़ा सा ऐसा है
उन्होंने नेटवर्क एक्सेस ब्लॉक कर देता है, पता नहीं क्यों, बहुत स्लो कर देता है। बट या यू कैन सी देयर कि हमारा जो मोंगो डीबी सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हमें होस्ट का डेटा भी मिल रहा है। होस्ट का डेटा बेसिकली कौन उसको होस्ट कर रहा है, देखो क्लस्टर 0 शार्ट, एंड आफ्टर दैट सर्वर इज रनिंग एंड लिसनिंग एट पोर्ट 3001। परफेक्टली एकदम आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यूज उठा रहा है, रन कर रहा है चीज़ों को, एंड दैट वाज ऑल थिंग्स। तो दैट वाज द होल वीडियो अबाउट थिंग्स। मज़ा आया काफ़ी। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। काफ़ी मज़ेदार लेक्चर था, एकदम फन वाला। सो बस इतना ही था। क्या करते हैं हम इसको पुश गिट ऐड कर देते हैं सब कुछ। ऐसे एडिशन तो कुछ हमने करा नहीं है वैसे ज़्यादा। फिर कमिट कर देते हैं -m। हमने अगर आज इट्स अवर लेक्चर नंबर 130। वी हैव लर्नड हाउ टू कनेक्ट MongoDB database. This was, and it was a total fun thing. I can even push it to my GitHub repo so that you can access that also. Git push -u origin main basically, and it will pushed. Okay, मैं बाकी क्या करूँगा कि जो मैंने अपना ये यूज़र बनाया था ना, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है ना, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी। सो दैट्स ऑल द थिंग। जब तक आपको मिलेगा तब तक ये उड़ चुका होगा। तो आप अपने खुद का बनाइएगा, बाकी थोड़ा और एक्सप्लोर करिए इस चीज़ को, मज़ा आने वाला है काफ़ी। बाकी तो अपना कहाँ था, डस्टर क्लस्टर वगैरह यहीं पे थे। यहाँ सबको सारे एक्सेस मिल जाएंगे कि भाई ठीक है, कनेक्शंस क्या क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशंस, एवरीथिंग ऑल अबाउट यू गेट इट दिस पॉइंट। सो आज की वीडियो इतनी थी, कैसे डेटाबेस कनेक्ट करा जाता है। अगली वीडियो में मिल रहेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन गाइस, आप पढ़ते रहिए एंड एक्सप्लोर करते रहिए।